नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। जी हाँ दोस्तों, जेएसएससी के अलग अलग एग्ज़ाम को लेकर स्टूडेंट्स का अलग अलग परेशानियां हैं और उन्हीं अलग अलग परेशानियों को लेकर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से कुछ जो परेशानियां हैं दोस्तों जिससे संबंधित है, उसमें से सबसे पहला है एलडीसी फॉर्म कब तक भरा जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि जेएसएससी के द्वारा जो एलडीसी का विज्ञापन लाया गया है उसका फॉर्म भरा जाना था, लेकिन बाद में जेएसएससी की ओर से एक नोटिस आता है कि अपरिहार्य कारणों से इसका डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है, अगले आदेश तक इसको स्थगित किया जा रहा है और अगला डेट अभी तक नहीं दिया गया है। तो कब तक इसका फॉर्म भरा जा सकता है, पहला क्वेश्चन तो यही उठ रहा है। सेकेंड, झारखंड पुलिस की विज्ञापन, झारखंड पुलिस की वैकेंसी कब तक आएगी। तो इस पे मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि कल इस पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है कि झारखंड पुलिस का विज्ञापन कब तक आएगा, अगर आएगा तो कब तक आएगा और नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, है ना। इसका क्या कुछ अपडेट है मैंने आप सबको दे रखा है। तीसरा, जो सबसे ज़्यादा परेशानी का भी जो विषय बना हुआ है वो पीजीटी रिजल्ट कब आएगा, है ना। चाहे वो पीजीटी का रिजल्ट हो दोस्तों या फिर जेएसएससी जेई का रिजल्ट हो। जेएसएससी जेई वाले बच्चों को तो जेएसएससी रुला दिया, ठीक है। अगर जेई की बात करें तो जेई वाले बच्चों को रियली में खून का आंसू रुला दिया है, ठीक है। तो जेई के बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे पहले पीजीटी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, चाहे वो एलडीसी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट हो या फिर पीजीटी का रिजल्ट हो या फिर जेई का आंसर की कम रिजल्ट हो, ठीक है, इन सारे चीजों को अभी रोक करके रखा गया है। रियलिटी यही है ना। इसमें भी आप देखे होंगे कि जेएसएससी की ओर से एक नोटिस आया है जिसमें बताया गया कि अपरिहार्य कारणों से अगले आदेश तक इसे स्थगित किया गया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, भाई विज्ञापन आ चुका है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस आता है कि स्थगित कर दी गया। हद है भाई मेरा जेएसएससी, सैल्यूट है अपने जेएसएससी के इस एजेंसी को और झारखंड सरकार को जो जिसके तहत ये काम करती है ना। कितने सीरियस है यहाँ की गवर्नमेंट अपने युवाओं को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के। आप देख सकते हैं कितना अवेयर है सो। खैर, तो यहाँ पे उन्होंने ये बता दिया कि देखिए झारखंड में जेएसएससी के लेटर में खास तौर पे अपरिहार्य कारण बड़ा यूनिक शब्द है ना, वही यूज करके और अगला डेट अभी तक नहीं बताया है। और अगला डेट दोस्तों नवंबर में होगा भी नहीं। नवंबर में थोड़ा बहुत संभावना बन रही है, जैसा कि जानकारी मिला है कि अगर होगा भी तो 15 नवंबर के बाद होगा। हालांकि इसको ना के बराबर ही मान करके चलिए क्योंकि ज़्यादातर संभावना है कि इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा वो दिसंबर में होगा, ठीक है। और दिसंबर में होगा तो फिर एग्ज़ाम के बारे में आपको बाद में बताएंगे, एग्ज़ाम अभी नहीं बता सकते कि कब तक होगा। सो पहले लेट अस सी कि इसका फॉर्म तो भरा जाने दीजिए और फॉर्म भराने में इसका कितना समय खींचता है ना। ये सारी चीज़ें पे डिपेंड करेगा कि एग्ज़ाम कितने दिनों में होगा। तो दिसंबर में इसका किसी भी दिन इसका जो है एक नोटिस इससे संबंधित आ सकता है और इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, ठीक है। उसके बाद झारखंड पुलिस का मैंने आप सबको बता रखा है कि वीडियो पहले हमारे यूट्यूब चैनल, हमारा जो ये जो चैनल है वासु जीएस सेंटर, इससे पहले अपलोड कर दिया गया है, वहां से आप जा करके देख लेंगे। स्पेशली झारखंड पुलिस के बारे में उसमें मैंने आप सबको डिटेल में बता दिया है ना। और इसमें भी मैं आप सबको बता देता हूं कि अधियाचना जो है जेएसएससी को भेजा गया था कार्मिक की ओर से, उसे पुनः कार्मिक को भेज दिया गया है, ठीक है। पीजीटी का रिजल्ट अभी 15 नवंबर तक नहीं आ रहा है, 15 नवंबर तक इसकी कोई संभावना नहीं है। 15 नवंबर के बाद अगर क्या कुछ अपडेट होगा, अगर किसी तरह का कोई डेट मिलता है तो मैं आप सबको जरूर बताऊंगा। लेकिन पीजीटी वाले जो दोस्त हैं हमारे, अभी आप बिल्कुल भूल जाइए 15 नवंबर तक कोई रिजल्ट दे रहा है आपको। सो जेई वाले की बात करते हैं। देखिए, अगर सबसे ज़्यादा खून का आंसू अगर कोई रोया है ना तो भाई जेई वाले स्टूडेंट रोए हैं। क्यों रोए हैं? आप सभी को पता है कि जेई का एग्ज़ाम 3 बार लिया गया है। अब भाई 3 बार लिया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें स्टूडेंट की गलती की वजह से लिया गया है ना। कुछ लोगों की गलती की वजह से। अब भाई कुछ लोग गलती तो करेंगे ही करेंगे, सब उंगली सामान्य थोड़ी है, सब एक सोच के थोड़ी है। लेकिन जेएसएससी या फिर जो इसकी एजेंसी जो एग्जाम ले रही है, भाई वो कितने पंक्चुअल थी आप देख लीजिए, जो 3 बार एग्जाम लेने का जरूरत पड़ गया। पहला बार एग्जाम हुआ, रद्द हुआ, दूसरा बार एग्जाम हुआ, वो भी रद्द हुआ, तीसरा बार एग्जाम हुआ है दोस्तों और अभी तक इसका ना तो आंसर की जारी किया गया है और ना ही रिजल्ट जारी किया गया। हालांकि एक दिन पहले हमारे कुछ मित्र जो जेएसएससी ऑफिस गए हुए थे, जेई वाले मित्र हमारे, ठीक है, आपने टेलीग्राम ग्रुप में देखा होगा कि उन्होंने फोटो भी डाला था। तो जेई वाले मित्र जो हमारे गए थे तो उनको तो सबसे पहले चेयरमैन से नहीं मिलने दिया गया है, ठीक है। वो चेयरमैन से नहीं मिल पाए बहुत प्रयास करने के बाद, क्योंकि वो बच्चे 10 बजे गए थे और उनको
सेक्रेटरी से मिलाया गया, तो और वो भी कितने बजे, शाम 7 बजे मिलाया गया। सोचिए दोस्तों, ये हमारे साथ हमारे स्टूडेंट, हमारे झारखंड के स्टूडेंट्स का के साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है। गए हैं 10 बजे, अपॉइंटमेंट मिला है 7 PM में, वो भी चेयरमैन से नहीं, सेक्रेटरी से मिलने के लिए कम से कम कितने घंटे रुक गए, 8 घंटे तो लगता है, हाँ 6-7 घंटे तो रुक गए हैं ये, है ना। मतलब इतने दूर रुकने के बाद सेक्रेटरी से मिल पाया। और वो बच्चों का कहना है कि सर जो भी सेक्रेटरी का जवाब आया ना, वो संतोषजनक नहीं था, क्योंकि उनका कहना है कि देखिए बहुत जल्द आपका जो आंसर की और रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। स्पेशली मैं जेई वाले के बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि बहुत जल्द इसका आंसर की और ये जारी कर दिया जाएगा। लेकिन उनके बातों से संतुष्टि नहीं मिली, जो एक स्टूडेंट ने मुझे बताया। लेकिन दोस्तों आंसर की से के बारे में उन्होंने कहा, जरूर कहा है कि बिफोर दीपावली, मतलब 2-4 दिन के अंदर आ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता आ जाएगा। सो आ जाएगा तो अच्छी बात है, स्टूडेंट्स के चेहरे पे खुशियाँ लौट आएगी दीपावली में। लेकिन अगर नहीं आता है दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा जो जेई वाले छात्र हैं इससे ज़्यादा कोई परेशान हुए हैं जेएसएससी से, ठीक है। इसके बाद नगर पालिका को लेकर के जो समस्या बनी हुई है ना, जो अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि क्या पूरा एग्ज़ाम कैंसिल होगा या फिर जो 5 सेंटर पे एग्ज़ाम कैंसिल हुआ उस पे एग्ज़ाम ले करके और अगला मतलब जो रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। तो दोस्तों देखो, नगर पालिका में 2-3 प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो शुरू में जेएसएससी ने अपनी गलती को माना ही नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने गलती माना और 5 सेंटर के एग्जाम को उन्होंने रद्द कर दिया, ठीक है। दूसरा जो प्रॉब्लम है, नागपुरी वाले बच्चों का कहना है कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। हालांकि इन्होंने बहुत सारे नागपुरी के जो बच्चे थे वो जाकर के एचओडी से मिले, है ना, अपने भाषा के एचओडी से, तो उन्होंने ये संभावना दिया है कि आप पे लीगल जो भी डिसीजन होगा, लीगल डिसीजन आपके हित में लिया जाएगा। और रह गया सवाल कि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि कुछ पेपर में जो थे वो कुछ पेपर टफ था, कुछ पेपर इजी था, तो नॉर्मलाइजेशन वगैरह, खैर इसके कारण से तो ये इसका एग्जाम बाधित नहीं होगा, ना रिजल्ट बाधित होगा। नॉर्मलाइजेशन तय करना जेएसएससी का काम है, किस आधार पे वो करेगा और किस आधार पे नॉर्मलाइजेशन करके वो देता है। सो लेकिन कटअप तो कम से कम देना चाहिए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन नगर पालिका का एग्जाम, देखिए सिस्टम तो यही कहता है दोस्तों कि अगर कोई एग्जाम का किसी एग्जाम का किसी सेंटर का अगर कैंसिल करना पड़े, है ना, किसी भी सेंटर को अगर कैंसिल करना पड़े तो री एग्जाम बहुत जल्द कंडक्ट करा लिया जाता है ना। लेकिन अभी तक इसका कोई भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं है। हो सकता है कि बहुत जल्द आ जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अभी जो फंस रही है, नागपुरी का क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस था, इस पे क्या एक्शन होता है ये भी एक देखने योग्य होगा। तो नगर पालिका का एग्जाम ये तो अभी तय है कि फुल एग्जाम कैंसिल नहीं हो रहा है दोस्तों। जो पूरा एग्जाम कैंसिल होने की जो बात चल रही थी, पूरा एग्जाम को नहीं कैंसिल किया जा रहा है ना। जो सेंटर को कैंसिल किया गया है उस पर री एग्जाम का तैयारी जो है जेएसएससी के द्वारा शुरू कर दिया गया है, ठीक है। तो ये सारे अपडेट थे। बाकी जेई वाले स्टूडेंट्स और जितने चाहे वो पीजीटी हो या फिर जेई वाले स्टूडेंट हो, आप लोग एक काम कीजिए, 2-4 दिन इंतजार कर लीजिए, वेट कर लीजिए। वेट करने के बाद फिर आप लोग से मतलब एक वीडियो में आप सबके लिए बनाऊंगा, जिसमें एक डेट फिक्स होगा जहां पे जेएसएससी ऑफिस जा करके मिला जाएगा, स्पेशली ये एलडीसी को लेकर, पीजीटी का रिजल्ट को लेकर के और जेएसएससी जेई को लेकर के। तो वीडियो जितने भी दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी का एग्जाम लिखे हुए हैं या फिर जेई का एग्जाम लिखे हैं या फिर नगर पालिका का एग्जाम लिखे हुए हैं, तो दोस्तों आप मुझे संपर्क जरूर करें, ठीक है। ये हमारा नंबर है, आप संपर्क जरूर करें। अगर 2-4 दिन के अंदर कोई मतलब अगर हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है या फिर इस पे कोई एक ठोस निर्णय आ जाता है तब तो ठीक है। और अगर नहीं आता है दोस्तों, तो हम लोग कोशिश करेंगे एक बार जा करके, जो कल बच्चों को चेयरमैन से नहीं मिलने दिया गया, अबर जाएंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे चेयरमैन से मिल करके और सारी बातों को एक पेज पे लिख करके उनको अवगत कराते हुए, और जो भी जानकारियां होंगे सटीक इन्फॉर्मेशन हम लोग ले करके आएंगे, ठीक है। तो जो भी हमारे एलडीसी की तैयारी कर रहे दोस्त हैं या फिर पीजीटी का रिजल्ट का जो इंतजार कर रहे हैं, जेई वाले दोस्त या फिर नगर पालिका वाले जो भी दोस्त हैं, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक में, अगले सप्ताह में जो रनिंग डे होगा, जो ऑफिशियल डेट होगा, ठीक है, मतलब जिसमें ऑफिस खुला रहे, उस डेट में हम लोग चलेंगे और हर एक बिंदु पे डिस्कस करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो जो भी दोस्त हैं, है ना, ये हमारा नंबर रखें, जरूरत पड़े तो आप मुझे कॉल कर लें और मैं वीडियो के माध्यम से आप सबको इन्फॉर्म कर दूंगा कि कब जाना है। लेकिन उससे पहले हर एक, जैसे एलडीसी वाले 4-5 बच्चे हमसे जरूर संपर्क करें,
पीजीटी वाले जरूर करें और जेई वाले दोस्त जरूर संपर्क करें, ठीक है। हालांकि जेई वाले कुछ दोस्तों हमें संपर्क किया और नगर पालिका वाले से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जैसे हर एक विभाग से क्या है कि एक ग्रुप बनाइए, 5 से 10 लड़कों का ग्रुप बनाइए जो समय पे पहुंच सके, और समय पे जब पहुंचेंगे, ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि चेयरमैन से मिल करके ये सारी बातों को उनके सामने रख करके और जो भी डिसीजंस होंगे, जो भी उनकी बातें होंगी वो हम लोग सुनेंगे। अगर संतुष्टि मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके खिलाफ फिर आगे की रणनीति हम लोग तैयार करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आप सबको समझ में आ गई होगी, और भी अगर कुछ छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, है ना। लेकिन ओवरऑल जाते जाते हम सबको आप सबको यही कहेंगे कि ज़्यादा परेशान मत होइए, हम आपके साथ खड़े हैं, है ना। थोड़ा 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, जिस वजह से ना तो कोई अपडेट हम दे पा रहे थे, लेकिन जैसे ही स्वस्थ हो जाएंगे दोस्तों फिर से एक बार जेएसएससी ऑफिस चला जाएगा। अगर जेएसएससी ऑफिस ही जाने से काम बनेगा तो बेशक चलेंगे। आप लोग भी तैयार रहिएगा, अगले वीडियो में हम मतलब इससे रिलेटेड जब भी अगला वीडियो आएगा, जेएसएससी ऑफिस जाने की बात होगी, मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूंगा। जो भी लोग आना चाहेंगे, किसी पे प्रेशर नहीं है, अगर आपको अपना फ्यूचर का पड़ा हुआ है तो आप जरूर पहुंचेंगे, ठीक है। तो जो भी होगा इन्फॉर्मेशन हम आप सबको शेयर कर देंगे। तो मिलेंगे नए वीडियोज में, है ना। इसके अलावा मैं आप सबको एक चीज़ और बता देता हूँ, आप हमारे नंबर को तो जरूर रखिए, लेकिन हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन करके जरूर रखिए, क्योंकि बहुत सारी बातें जो है हम टेलीग्राम ग्रुप पे भी बता देते हैं, ठीक है। हो सकता है वीडियो पॉसिबल नहीं होता है, तो टेलीग्राम ग्रुप में भी हम पोल करवा लेते हैं या फिर बता देते हैं कि ये फिक्स हुआ है, तो वहाँ से भी आपको अपडेटेड रहना है। तो जो भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियोज के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।